तो मेरे टेक्नीशियन भाइयों, हमारा ये फॉर्मूला तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला, अच्छा इसमें एक चीज़ ज़रूर करेक्शन कर देना दोस्तों, ये के यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, पावर फैक्टर है ये यहाँ नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा वोल्टेज के साथ। ये आप यहाँ पे अपना सही कर देना। तो हमारे को ये तो हमें मिल गया कि वोल्टेज, हमें ये चीज़ मिल गई है कि V बराबर क्या होता है वोल्टेज, ये, और ये F बराबर तो फ्रीक्वेंसी, B बराबर ये आपका फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा थोड़ा सा इसको इस तरह से समझो, यहाँ पे समझो, आपको नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं। आप इसे जूम करके देख लेना। तो नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए आपको पावर फैक्टर मल्टीप्लाई वोल्टेज 4.44, ये 4.44 क्या है, अब पहले इसको क्लियर कर दो अब कि ये कहाँ से आया। बिजली में मोटर वाइंडिंग में जब भी आप मोटर बनाते हैं दोस्तों, ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, ये आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू है। तो 4.44 यह सिर्फ एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है। मोटर वाइंडिंग में 4.44 एक कॉइल के अंदर, अब देखो यह सिर्फ एक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यह एसी की एक साइन वेव, एसी में भाई एक, आप यहाँ पे भाई ये आपका स्लॉट है, ये आपके स्लॉट हैं, स्लॉट में आपका ये कॉइल जा रही है दोस्तों, स्लॉट में आपका ये कॉइल जा रही है। तो इसके साथ साथ बिजली की साइन वेव भी जा रही है ना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो जा रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, तो ये उससे निकल के आता है 4.4। इसका फॉर्मूला आप लिख लो, यह सिर्फ एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है। यह एसी की साइन वेव है, ये आरएमएस वैल्यू से निकला नंबर होता है। तो जो आरएमएस होता है दोस्तों, इसमें जब हम मोटर वाइंडिंग में आगे मोटरें बना रहे हैं हम, और आगे जब 3 फेज में चलेंगे तो आरएमएस जो होता है, तो इसका ये जो होता है दोस्तों, ये जो साइन वेव और ये वो होती है, जब यहाँ मैं आपको बड़े ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, बड़े ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, तो उन जगहों पे ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। जब हम आगे जब मोटर वाइंडिंग में हम ट्रांसफार्मर देखेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, तो उसके जब हम वेक्टर ग्रुप पे जाएंगे, वेक्टर ग्रुप पे कितना लैग है कितना लीड है, वो ये उन्हीं चीज़ों पे, इस पे पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो 4.4 एसी की एक साइन वेव है, आप इतना समझ लो। तो फॉर्मूले में आपको ये हमेशा रखना ही रखना है 4.44। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे। तो हमें किसी भी मोटर वाइंडिंग के मोटर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं टर्न, कि हम टर्न कैसे निकालें। तो आप सिर्फ अभी ये फॉर्मूला देखो कि पावर फैक्टर मल्टीप्लाई 220 वोल्ट 4.44 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई 0.001, बस यहीं तक ये ख़त्म हो जाता है। अब आपके दिमाग, आप ये सोच रहे होंगे कि 0.001 क्या है। तो हमने यहाँ पे हमने लिखा था कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई फ्लक्स डेंसिटी, और ये जो हमने लिखा था, ये लिखा था हमने जो कोर का, जो ये कोर एरिया ऑफ कोर जो लिखा था। अब एरिया ऑफ कोर को ये समझो दोस्तों आप, ये मोटर है, इस तरह से मोटर गोल राउंड मोटर है। तो
तो इसका एरिया, इसकी हाइट और इसकी लंबाई, ये इसका एरिया कोर होता है। हम हमेशा जब मोटर बनाएंगे दोस्तों तो उसकी लंबाई और उसकी हाइट, इन दोनों को ज़रूर मेजर करेंगे और इनको हमेशा हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। फार्मूले में जब आप ये फार्मूला जब आप टर्न निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे दोस्तों, तो आप किस चीज़ में उसकी वैल्यू मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो या मिलीमीटर में mm में मेजर कर रहे हो, m स्क्वायर में मेजर कर रहे हो, ये आप ज़रूर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। तो ये बनता है आपका टर्न निकालने का फॉर्मूला दोस्तों। अब इसमें एक छोटा सा अभी आप इतना ही समझो, आगे आपको और इसमें डीपली बताऊंगा। अब आगे आपका यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। आपके मोटर वाइंडिंग के लिए आप फिलहाल इतना ही समझ लो। अब फिर भी सवाल वहीं का वहीं, मोटर वाइंडिंग में फिर भी सवाल दोस्तों वहीं का वहीं रह जाता है। हमने ये फॉर्मूला भी समझ लिया, हमने सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमने समझ लिए हैं, लेकिन अब आपके सामने ये कुल मिला के घुमा फिरा के लास्ट में यही बात रह जाती है कि हमारे पास मोटर है खाली। यहाँ पे आप समझो, हमारे पास 0.5 HP यानी कि हाफ HP की एक खाली मोटर है, उसमें स्लॉट हैं 24, उसमें पोल हैं 2, उसमें 2 चीज़ें तो आपके हाथ में होती हैं। आप उसे रनिंग का 24 से बनाना चाहते हो और स्टार्टिंग को आप 25 या 26 या 27 या 28 से किसी से बनाना चाहते हो। तो अब इसमें भाई आपको फॉर्मूले से पिच मिल गई, पिच आपको मिल गई, लेकिन आपको अब ये चाहिए कि टर्न कैसे डालें, टर्न कितने डालने, टर्न कैसे डालें, कितने डालें, स्टार्टिंग में कितने डालें, रनिंग में कितने डालें, लास्ट में घुमा फिरा के दोस्तों सारा चीज़ आ जाती है इस मोटर वाइंडिंग की। इस पे हम एक छोटी सी हाफ HP की एक मोटर ले लेते हैं, जूम करके आप इसको देख लेना, इसको बड़े बारीकी से समझना है। यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो मेरे दिमाग से भी निकल मुझे भी मतलब निकल जाएंगी आपको बताते बताते, मतलब कि हो सकता है मैं भी उन चीज़ों को मिस कर जाऊं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये तो है कि 24 स्लॉट की मोटर है, आधा HP की HP हमारे पास है, हमारे पास 2 पोल है, हमें उसको 2800 RPM की बनाना है, हमारे पास SWG रनिंग का हम 24 लेना चाह रहे हैं और स्टार्टिंग का हम 25-26 लेना चाह रहे हैं। तो अब हमें टर्न कैसे मिलेंगे, तो टर्न हमें दोस्तों मिलेंगे इसी फॉर्मूले से। अब हम यहाँ पे लगाएंगे वो फॉर्मूला, तो हमें फॉर्मूले में हमने लगाया पावर फैक्टर हमारे पास पहले से ही होता है 0.9 मल्टीप्लाई वोल्टेज हमारे पास है 230 20-30 जो भी है, तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे आता है 207। और जब हमारे पास 4.44 ये वो है। अच्छा एक चीज़ है दोस्तों, ये आपको लंबाई गुणे चौड़ाई का मैंने ये 0.00 समझाया था कि इसमें लंबाई और हमें हाइट निकालनी होती है। तो उसकी आप ज़रा एक यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, हमारा ये मिस हो गया था, फिर आपके दिमाग में ये रह जाएगा कि ये कहाँ से आया। हमारा 4.44 ये तो क्लियर हो गया। अब हमारा 0.11 ये कहाँ से आया, तो दोस्तों फ्लक्स की वैल्यू, ये फ्लक्स की वैल्यू है इसकी। अब फ्लक्स का देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ वो होता है, जैसे आप गैस भरते हैं, फ्रिज AC में गैस भरते हैं तो आप उसका PSI में भरते हैं। हवा का यूनिट क्या होती है, प्रत्येक चीज़ की यूनिट ही, हवा की यूनिट होती है बार, बिजली की यूनिट उसकी इकाई है यूनिट। तो इसी तरह फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, ये वेबर इसकी यूनिट है फ्लक्स की। अब जो मोटर की कोर या पोल है, जो मोटर की कोर या पोल के रास्ते से जाता है वो फ्लक्स कहलाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, तो ये हमारा जो मोटरों की कोर से जो जा रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं इसको।
जो हमारा इन कोरों से जो सेट हमारे इन कोर स्लॉटों में पड़े हैं, यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं दोस्तों। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है 0.5 HP की जो मोटर में फ्लक्स 0.008 होता है और 0.8 से लेके 0.12 तक होता है। और जब इसको टोटल काउंट करते हैं तो 2 डिजिट तक लेते हैं तो इसको 0.1 लिया जाता है। तो ये आपका दोस्तों क्लियर हो गया। पावर फैक्टर आपको मैंने बता दिया। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर लॉस को पावर फैक्टर कहा जाता है। इसका जो वो है कॉस थीटा है। अब ये आपने इसके लिए आपको टेग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। आप अगर 10th में आपने पढ़ी होगी टेग्नोमेट्री, कॉस साइन ये टेग्नोमेट्री में ये सब आते हैं। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे सेक थीटा, ये सब टेग्नोमेट्री की चीज़ें हैं। ये यहाँ मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होती हैं दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो गया कि जब आप ये आपका जीरो पॉइंट जो वो होता है, ये आपका उसकी जो कैलकुलेशन होती है हाइट की और उसकी विड्थ की। अब हम फिर वहीं पे आ जाते हैं दोस्तों। तो हमने इस फॉर्मूले में मोटर को रख दिया है। अब देखो, अब देखते जाओ आप इसको कैसे रखते हैं। हमारा निकला पावर फैक्टर और वोल्टेज निकला हमारा 207। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.22 ऐसा कुछ करके ये आता है दोस्तों। तो पॉइंट वाला हट जाता है 0 और उसको हटा के इसको लिख लिया जाता है 222 को। आपको 0 पॉइंट वो हटा देना है और इसको लिख लेना है। जब आप अभी मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो आप इसको कैलकुलेशन जब करोगे तो इसका जब आप इसको इससे भाग दोगे तो आपका आएगा 933 टर्न। तो आपका 933 टर्न, ये टर्न है दोस्तों। 24 स्लॉट, 2 पोल, हाफ HP, SWG 24 कॉपर वायर से जब भी आप रनिंग वाइंडिंग करोगे तो आप टर्न डालोगे दोस्तों 933 टर्न। 933 टर्न एक स्लॉट में तो आएंगे नहीं, तो 933 टर्नों को आपको इस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपके 933 टर्न आ जाएं। तो आप एक बार 933 को 6 में डिवाइड करो। पहले 6 में डिवाइड करना। मैंने इसको 8 से डिवाइड किया है, 8 स्लॉट से, मतलब 8 स्लॉट, 4 कॉइलों के एक सेट में जब 8 स्लॉट बनेंगे तो आपका 8 जितने टर्न आपके आएंगे इस कैल्क फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको इतने जितने कॉइल सेट में आप इनको सेट करना चाहते हैं उतना आपका ये आ जाएगा 116 टर्न एक स्लॉट में आपके पड़ेंगे दोस्तों 116 टर्न। अब एक चीज़ है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मोटर वाइंडिंग जब भी आप रनिंग वाइंडिंग करो तो आपको रनिंग वाइंडिंग में 2/3 हिस्सा मोटर का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? तो आपकी पिच भले कुछ भी बनी हो, पिच आपकी कुछ भी बनी हो, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे मोटर का 2/3 हिस्सा। पहली बात रनिंग वाइंडिंग के लिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मोटर का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। अब इसी को हम डालते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का अब यहीं पे बना लो। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, हमारा SWG कितना है 25 और 26। तो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में 25 और 26 है। तो 1 मिनट में एक पेज ले लेता हूँ।